कि बॉलीवुड के पीआर ने कैसे किया बॉलीवुड को बर्बाद। हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। एक बात जो हम बहुत समय से कहते आए, और मैं कह सकता हूं कि हमने और आपने इस बारे में खुलकर बात करना शुरू किया कि किस तरह से बॉलीवुड का पीआर उसे बर्बाद कर रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस जैसा प्रतिष्ठित अखबार भी इस पर आर्टिकल छापता है। 15 फरवरी का आर्टिकल है जिसकी हेडिंग है आर्म ट्विस्टिंग, ब्लैक लिस्टिंग एंड मड स्लिंगिंग, द हॉरर्स ऑफ बॉलीवुड्स पीआर मशीनरी अनमास्क्ड। ये एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपको समझाना चाहूंगा, पत्रकार के तौर पर यह हमारा फर्ज बनता है कि हमारे आसपास जो घट रहा है या जिसे हम कवर करते हैं उसके बारे में हम उसे आईना जरूर दिखाएं। लेकिन बॉलीवुड में इसका चलन बहुत कम रहा है, क्योंकि आईना दिखाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को चिंता ये होती है कि उनका जो पीआर है वो खराब हो जाएगा बड़े सेलिब्रिटी के साथ या बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ। लेकिन हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पर काफी समय से बात करते रहे हैं। आज जब ये आर्टिकल हमको अखबार में दिखाई देता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, एक अखबार की तरफ से इतनी बड़ी रिपोर्ट इस पे छापना और ये कहना कि किस तरीके से बॉलीवुड के पीआर ने उसे बर्बाद कर दिया। आप लोग चाहें तो इंडियन एक्सप्रेस की साइट पर जाकर या फिर उनकी ऐप पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद ही हम ये शो कर रहे हैं, और इस शो को करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बॉलीवुड को आईना दिखाना जरूरी है। तो हम वापस लौटते हैं इस आर्टिकल पर और रवि जी से बात करते हैं कि रवि जी, आपका अपना क्या तर्क है इस आर्टिकल के बारे में, इसमें जो लिखा गया, जो कहा गया है उसके बारे में। जी देखिए उज्जवल जी, जब आपने दिन में मुझे ये आर्टिकल भेजा और मैंने पढ़ा तो मुझे सबसे पहली खुशी तो इस बात की हुई कि हम पिछले लगभग 2 साल या शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा समय से इस बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ बॉलीवुड का पीआर किस तरह से हॉरर में बदल गया है। जो इसने हेडिंग लगाई है, द हॉरर्स ऑफ बॉलीवुड हाँ पीआर, हॉलीवुड है ना, हॉलीवुड्स पीआर हाँ मशीनरी हाँ अनमास्क। तो ये वाकई हॉरर है और हम लोग बार बार इस पर जो है जोर दे हाँ। के बात कर रहे थे। और हम जी। लोग तो अपने इंडिपेंडेंट रूप से आपके ही चैनल पे, मैं तो खैर अभी साल भर ही हुआ है, जी। लेकिन आपके चैनल पे हम बात कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि ये इसने फिल्म जर्नलिज्म को खत्म कर दिया है, ये हाँ फिल्मों को भी खत्म करने की तरफ बढ़ चुका है। और फिल्मों का आज जो हाल है, फिल्मी सितारों का आज जो हाल है, उनकी अलोकप्रियता चरम पर है। हाँ। उसमें बॉलीवुड के पीआर का बहुत 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 बड़ा रोल है। तो जी। ये जो बात हमारी एक इंडिपेंडेंट वॉइस थी, और कई लोगों के रिएक्शन आपको भी मिलते थे, मुझे भी मिलते थे, अरे क्या जी। लगा रखा है, क्या बोलते हो, ऐसे मतलब हाँ। सबको नाराज करना। भैया तो हमारा तो मामला ना काहू से दोस्ती है और ना काहू से बैर वाला है। हम जो हम्म। है लगातार सच बताने की कोशिश करते रहे, और क्योंकि हमें सिनेमा से प्यार है, क्योंकि हमारा पत्रकारिता में लंबा अनुभव रहा है, और अपने चैनल्स में हम लोग आज भी वही काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल सारी चीजें सही ढंग से रखी जाए। तो मुझे हाँ लगा ये आर्टिकल पढ़ के मुझे इसलिए बहुत खुशी हुई कि हम जो इतने समय से कर रहे थे, हम पिछले 5-6 महीने से देख तो रहे थे कि थोड़ी थोड़ी आवाजें आने लगी थी। कुछ हाँ यूट्यूबर्स भी सर्च करने लगे थे, कुछ हाँ पत्रकार भी थोड़ा थोड़ा फेसबुक पे लिखने लगे थे। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस जैसा ग्रुप, मुझे लगता है हाँ। सबसे साहसी ग्रुप है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती, जी। क्योंकि जी। इंडियन एक्सप्रेस जैसी खबरें ब्रेक करता रहा है और आज हाँ। भी करता है, जबकि बाकी हम्म। सारे अखबार लगभग चुप्पी वाली स्थिति में दिखाई देते हैं। तो जी। इंडियन एक्सप्रेस ने जिन अब जो स्क्रीन उन्होंने रीलॉन्च किया है डिजिटल हम्म। फॉर्म में, उन्होंने हाँ वाकई ये बहुत अच्छा शोधपरक आर्टिकल जो है छापा है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हम जो कह रहे थे, अब एक बड़े प्लेटफॉर्म ने, एक बड़े मीडिया हाउस ने वो हाँ आवाज उठाई है। एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा, इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद जो मुझे लगा, हाँ मतलब इस आर्टिकल का महत्व मैं कम नहीं कर रहा हूं जब ये बात कह रहा हूं। हाँ। ये सारी बातें जो इस आर्टिकल में लिखी हैं, वो बातें हम लगातार कहते रहे हैं। तो उस हाँ हिसाब से मैं बहुत शॉक्ड नहीं हुआ कि अरे इसने नया क्या बता दिया। हाँ हाँ हमने इससे ज्यादा बातें कही जिन पर हाँ। बात करने की जरूरत है, खुलकर करने की जरूरत है, और बॉलीवुड को इस हॉरर से अब बचा लेने की जरूरत है। अगर बिल्कुल। सिनेमा बचेगा और जर्नलिज्म बचा रहेगा सिनेमा में, क्योंकि इसी आर्टिकल में मैं देख रहा था एक लाइन कहीं पर तो भी आती है, हाँ वो भी मैं आपको पढ़ के बताता हूं अपने दर्शकों को। इसी में हाँ किसी का कोट है इसमें। आ, हाँ
द मीडिया इटसेल्फ इज किलिंग द मीडिया। बिल्कुल हाँ हाँ सही बात है, पीआर हाँ मीडिया नहीं है, लेकिन जो हाँ मीडिया जो है वो खुद ही एक तरीके से जान देने पर आमादा है, या जब वो इसके खिलाफ नहीं बोल रहा है तो खुद ही हम्म अपने पैरों तले जमीन खिसका रहा है या अपनी हत्या कर ले रहा है, आत्महत्या हम्म कर ले रहा है। बिल्कुल हम्म ये सही समय है कि सारे मीडिया हाउसेस को, इंक्लूडिंग टीवी चैनल, इंक्लूडिंग प्रिंट, इंक्लूडिंग डिजिटल, सबको बोलना हाँ चाहिए अगर वो सिनेमा से प्यार करते हैं। देखिए एक हाँ तर्क आता है, बस मैं 2 मिनट और लूंगा। जी एक तर्क जैसे आपने भी कहा कि भाई सबको फिल्मी सितारों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सही हाँ बात है, आपने भी काम किया है, मैंने भी इतने सालों किया है, हाँ तो हमें पता है कि जब भी किसी अखबार का, टीवी वाले का, डिजिटल वाले का प्रोग्राम, यार फलां स्टार को ले आओ, ढिकाने स्टार को ले आओ, हाँ तो इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ता है, इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस को भी। क्या एक्सप्रेस हम्म। को जरूरत नहीं पड़ती है? क्या जब हाँ स्क्रीन जैसा उसने रीलॉन्च किया उसको जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ हिम्मत हाँ है कोई इतना लिखने के बाद भी कोई हाँ पीआर उनसे कह दे कि भाई साहब आपके हम अपने आर्टिस्ट को लेके नहीं आते? हाँ हाँ बिल्कुल हिम्मत नहीं है। तो हम्म, मीडिया हाउसेस को अपनी ताकत समझनी पड़ेगी, भाई आप कितनी बड़ी ताकत है और आप इन छुटभैये टाइप के लोगों के सामने घुटने टेक देते हैं सिर्फ हम्म। इसलिए कि अरे वो स्टार को लेके आएंगे, वो जो है विज्ञापन दिलाने में हमारी हेल्प कर देंगे, अरे वो हमारे रिपोर्ट का इंटरव्यू नहीं कराएंगे, रिव्यू के लिए नहीं बुलाएंगे। अरे भाई मत बुलाओ यार, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है हमें। आपने सिनेमा के लिए भी गड्ढे खोद दिए और जर्नलिज्म को तो गाड़ दिया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई आर्टिकल पढ़ के। जी देखिए, मैं यहां पर ये बात कहना चाहूंगा कि पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है, और आज के टाइम में तो ये बहुत अच्छे से समझाना जरूरी हो जाता है कि जर्नलिस्ट क्या करता है, जर्नलिज्म किसे कहते हैं, और जर्नलिज्म की अपनी सीमाएं, अपनी परिभाषाएं और अपना एरिया क्या है। जर्नलिज्म करने के लिए सबसे पहले तो आपको न्यूट्रल होना पड़ेगा। आप वो एंगल दिखाइए जो न्यूट्रल एंगल है। आप ना तो सेलिब्रिटी की तरफ झुक सकते हैं, ना प्रोड्यूसर की तरफ झुक सकते हैं, ना आप किसी वर्ग विशेष की तरफ झुक सकते हैं। अब आप अगर अपने काम में मिलावट ला रहे हैं सिर्फ इसलिए कि फला स्टार आपके अखबार के फंक्शन में आ जाएगा या आपको इंटरव्यू दे देगा या आपके किसी काम आ जाएगा, तो आप फिर उस वक्त आप जर्नलिज्म आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आप जर्नलिज्म कर नहीं पाएंगे फिर। क्योंकि फिर आपके मन में आ गया एक तोल मोल वाला भाव, फिर आप जर्नलिस्ट नहीं रह गए, फिर आप पीआर रह गए, पेड पीआर। तो जर्नलिस्ट भी कब पेड पीआर बन जाते हैं? जर्नलिस्ट जिनके नाम के आगे लगा होता है जर्नलिस्ट की मैं फला अखबार से हूं, लेकिन अक्सर वो पीआर का काम कर रहे होते हैं, क्योंकि एक सर्टन मकसद के लिए, एक खास मकसद के लिए वो काम कर रहे होते हैं। पहला, अब ये काम में इतनी मिलावट शुरू हुई है कि अब ये काम, ये भेद करना मुश्किल है कि अखबार में जो शख्स आर्टिकल लिख रहा है क्या वो जर्नलिस्टिक आर्टिकल है या पीआर आर्टिकल है। जर्नलिस्टिक आर्टिकल तो रह ही नहीं जाता, क्योंकि वहां पे पहले ही आ जाता है कि भाई ये फला फिल्म आ रही है, फला शो आ रहा है, आपको ये लिखना है, आपको वो कहना है। तो आप सबसे बड़ा धोखा देते हो अपने रीडर को, अपनी ऑडियंस को, अपने दर्शकों को, या अगर आप रेडियो में तो श्रोताओं को, कि आप उनके सामने कहते तो ये हो कि मैं आपको बिल्कुल एकदम न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेकर आऊंगा, लेकिन उसमें आपकी पहले से ही मिलावट हो चुकी होती है। अब जो मीडिया का बुरा हाल किया है, हम उस पर आ जाते हैं। आज जो पेड पीआर है उसने एक बहुत बड़ी खाई खोद दी है रियल सेलिब्रिटी या रियल जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके और पत्रकारों के बीच में। आप उनके बीच में आपने जो गंदगी फैलाई है, आज ये उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और ये आर्टिकल इसी बारे में बात करता है कि किस तरीके से मनमाने तरीके से खबरें चलवाना, मनमाने तरीके से इसको अपने हिसाब से पेश करना, अपने हिसाब से अपने एजेंडास को परोसना। आपने एक तो अखबार को खत्म किया, मीडिया को खत्म किया, पत्रकार को खत्म किया, दर्शकों के साथ धोखा दिया, और आपने कहीं ना कहीं वही कुल्हाड़ी अपने पांव में भी मार ली। आज लोग ही आपसे दूर हो गए। आज जो आप जिस चीज के लिए पीआर करते थे उसकी जरूरत भी खत्म हो गई। तो कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी ईश्वर की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं प्रकृति में, अगर आप एक में मिलावट करते हो, वो मिलावट एक से दूसरे में जाती है, दूसरे से तीसरे में जाती है। अगर आपने दूध में मिलावट की है तो आपकी दूध में की गई मिलावट चाय तक पहुंचेगी, कॉफी तक पहुंचेगी, या दूध से बनने वाली हर चीज में पहुंचेगी। तो आपने जब एक एक कदम गलत उठा दिया कि आपने मिलावट कर दी, आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने अपने निजी स्वार्थ, निजी एजेंडे को उसमें मिला दिया, तो
फिर कहां आप उम्मीद करते हो? आप अगर एक अखबार वाले हो या न्यूज चैनल वाले हो और आप किसी फिल्म का अच्छा रिव्यू इसलिए दे रहे हो क्योंकि अगले महीने आपके चैनल का या अखबार का फंक्शन है और फला स्टार आ जाए, तो कहाँ वो ऑडियंस या वो दर्शक, श्रोता, रीडर जो भी है वो आपकी इज्जत नहीं करने वाला है। और आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही के पास अक्ल है, मतलब जिसको कहते हैं ना कि देसी भाषा में, आपको लगता है कि आप ही रोटी खाते हो। भाई रोटी तो सभी खाते हैं, अकल तो सबके पास है, घास कौन खाता है। लेकिन ये अप्रोच आपको फिर गड्ढे की तरफ लेकर जाती है। लेके जा ही चुकी है, मतलब अब तो जो हाँ हाँ बचाने हाँ का मामला तो आईसीयू में है हाँ दरअसल। अब तो किसी तरह से बचा लिया जाए, तो ये पहल उस हिसाब से अच्छी है और बहुत जरूरी है। देखिए, हाँ ऐसा थोड़ी कि पहले पीआर नहीं थे। इन 20-25 हाँ। सालों में ये जो सिनेरियो बदला है, ये आर्टिकल भी बताता है कि खासतौर पर पिछले 2 दशक में चीजें बदली है। तो हमने कम ज्यादा करके वो दौर भी देखा है जब ये पीआर इस तरह का नहीं था, कॉर्पोरेट नहीं हुआ था, या कुछ हाथों हाँ में नहीं चला गया था, है ना? हाँ या हाँ जिसने जो है फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से, जहां आपको पुल का काम करना चाहिए था, वहां आपने दीवारें खड़ी कर दी। पहले तो ये हम्म, स्थिति नहीं थी। पीआर पहले भी था, पहले भी काम होता था, पहले भी इतना ही मीडिया था। अब आप कह हाँ सकते हैं कि नहीं, ठीक है, पहले तो इतनी वेबसाइट्स नहीं थी। भाई पिछले 20 साल में यही बदला है कि हाँ वेबसाइट्स बहुत सारी आ गई, यूट्यूब हाँ चैनल आ गए। तो वो चीज, लेकिन आपका काम ही मैनेज करना है भाई। आप कोई हम्म, मतलब ऐसा कोई मतलब अफलातूनी काम नहीं कर रहे, आपका काम ही चीजों को मैनेज करने का है। लेकिन हाँ आपने मीडिया को मैनेज करने के नाम पे जो है क्या किया, अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर दी। और आपने हाँ वहां भी फिल्म वालों को बताया कि अरे आप क्यों चिंता करते हैं, हम तो जो चाहोगे वो छपवा लेंगे, जो हम चाहेंगे वो छपवा हाँ लेंगे। इसमें हाँ गलती मीडिया की भी है, क्योंकि एक दौर आया और जो अभी तक चल भी रहा है, पेड, आप पैसा देकर कुछ भी छपवा लो, पैसा देकर हाँ कुछ भी लिखवा लो, पैसा देकर कुछ भी दिखा लो। तो हम्म, मीडिया ने भी अपनी तरफ से गलती की। उसको किसको बुरा लगता है, पैसा आता है तो जब संस्थान लेने लगे तो फिर वहां जो बहुत सारे पत्रकार हैं उनको लगा कि यार अपने लिए भी क्या बुरा है, भाई रिव्यू का, इंटरव्यू का, या जो भी कुछ हो सकता है, ट्वीट करने का, इंस्टाग्राम का मिल रहा है तो क्या बुरा है। तो सारी चीजें इसी तरह से चल पड़ी धीरे धीरे, तो खत्म तो देखिए होना ही था इसमें जर्नलिज्म। यहां पर मैं एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा आपके स्क्रीन पर। ये देखिए एक इनवाइट है। ये इनवाइट भेजा गया है एक अखबार को या मीडिया चैनल को या किसी न्यूज चैनल को, जिसमें लिखा है हाय सो एंड सो along with director and producer will be flying back from Delhi today 12th February today 2:30 p.m. flight details Kalina private airport please send someone thank you। ये जो स्पॉटिंग रिक्वेस्ट है जो आपको आता है ना, अरे पेपराजी को अचानक मुंबई में जो कलीना इलाका है जहां पर प्राइवेट एयरपोर्ट है वहां पर अचानक फला खान या फला कपूर दिख गए, तो उसकी इनवाइट इस तरीके से आती है। आपके स्क्रीन पर है, इसको आप शेयर कर सकते हैं, इस पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। जो कहते हैं ना कि हमें स्पॉट किया गया पेपराजी ने, उसके इनवाइट किस तरीके से आते हैं ये इसमें उदाहरण के तौर पर समझाया गया इसी आर्टिकल में। हालांकि हमारे पास, हमने ऐसे बहुत से इनवाइट देखे हैं, लेकिन हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से इनवाइट आता है। ये देखिए, ये एग्जाम्पल है स्पॉटिंग रिक्वेस्ट का, सेंट बाय सम पीआर पर्सनल टू जर्नलिस्ट एंड द पेपराजी। यानी ये खुद चाहते हैं कि आप हमें फला फला के साथ स्पॉट करो, फिर हमारा फोटो निकालो, फिर लोगों को बताओ कि हमें स्पॉट किया गया। ये किस तरीके से मैनेज किया जाता है मीडिया को, किस तरीके से, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे जो भी दर्शक यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगा कि इसको पढ़ें, समझें, ध्यान दें, क्योंकि हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पीआर जो है वो प्रेस का इस्तेमाल करता है। देखिए इसमें एक पैरा है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं और हम इस पर बात करेंगे। अ सीनियर एडिटर विद एक्सपीरियंस इन टेलीविजन, प्रिंट एंड डिजिटल said that the industry wasn't as tightly controlled 3 decades ago as it is now. When I started, there were precisely 2 channels and there was print. The stars were very accessible. The PR game as we know it didn't exist, she said, adding that sometime during the early 2000s, journalists started managing stars, and that's when the game started. The landscape changed entirely from the pandemic, the senior editor said. Earlier, there were 5 or 6 players, but then it's exploded. दोस्तों, मैं आपके साथ अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण शेयर करना चाहूंगा बिना नाम लिए। मेरे साथ काम कर चुके ऐसे कई जर्नलिस्ट हैं जो आज की डेट में किसी ना किसी फिल्म स्टार के दफ्तर में काम कर रहे हैं।
मैं इस बात को और आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि मेरे साथ काम कर चुके लगभग सभी जर्नलिस्ट जो जर्नलिज्म को छोड़ चुके हैं, दो तरह के लोग हैं, या तो अभी भी जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो तो जर्नलिज्म कर ही रहे हैं, चाहे जिस भी लेवल का कर रहे हैं, पीआर वाला कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी नौकरियां छोड़ी हैं वो किसी ना किसी स्टार के दफ्तर में काम कर रहे हैं और बहुत बड़े नाम हैं। अगर आप उनको देख लेंगे तो आप कहेंगे अरे हमने तो आपको फला चैनल पे देखा था, अब आप ये काम करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और ये इस पैरा में जो जिक्र किया गया है कि बहुत से ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने जर्नलिज्म की नौकरी छोड़कर पीआर मैनेजर बनना पसंद किया, जिन्होंने स्टार का काम संभालना शुरू कर दिया, बहुत से ऐसे। इनफैक्ट आज की तारीख में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी तैयारी से जर्नलिज्म में आते हैं, यंग जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, कि हम कुछ टाइम जर्नलिज्म करेंगे, फिर हम किसी स्टार के साथ अटैच हो जाएंगे, हम उसकी टीम का हिस्सा हो जाएंगे, और यहां से जो मिलावट शुरू होती है। दिक्कत इसमें नहीं है, आपको अगर किसी स्टार के साथ काम करना है तो आप जर्नलिज्म का रूट मत लीजिए, जर्नलिज्म को रूट की तरह, रास्ते की तरह, सीढ़ी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए। आप जर्नलिस्ट बनते हैं ताकि आपको फिल्म स्टार से मिलने का मौका मिल जाए इंटरव्यू के बहाने, फिर आप उससे नौकरी मांग लेते हैं, उसके नौकरी करने लगते हैं, तो आप हमारे पेशे को बदनाम करते हैं। यानी आपके लिए जर्नलिस्ट बनना एक सीढ़ी थी, सिर्फ आपको फला व्यक्ति के यहां काम करना था। मुझे बड़ा दुख होता है, एंटरटेनमेंट एडिटर जैसे पोस्ट पर काम कर चुके कई सारे जर्नलिस्ट इस समय बहुत सारे फिल्म स्टार्स के यहां काम कर रहे हैं। नाम लेके तो मैं क्या ही करूंगा उनका, लेकिन जो जानने वाले हैं वो समझते हैं कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं, और बहुत दुख होता है। नहीं, बिल्कुल, जो खुद को रिव्यूअर कहते थे वो आज टैलेंट एजेंसीज में बैठे हुए हैं। टैलेंट एजेंसी क्या होती है मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जो किसी सेलिब्रिटी को मैनेज करते हैं कि वो कितने ऐड करेंगे, कितना, कौन सी क्या डील करेंगे, जो खुद को रिव्यूअर कहते थे। दिक्कत यह है कि हर काम जो है वो अच्छा है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जिस काम की हम उसकी गरिमा या सम्मान को ठेस पहुंचाने की बात नहीं कर रहे हैं। जो भी काम हो, सड़क पर ईंटें उठाने का काम भी बिल्कुल बहुत अच्छा काम है, उसके बिना भी बहुत से लोगों की रोजी रोटी नहीं चलेगी, इस देश का काम नहीं चलेगा। लेकिन बात यह कि जब आप एक जर्नलिस्ट बनते हैं सिर्फ कहीं रास्ता बनाने के लिए, तब चीजें बहुत बिगड़ने लगती, तब चीजें ऐसी होती हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। बिल्कुल, देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हमारे बीच से तो निकले ही हैं उज्जवल जी, हम लोग जानते हैं उन्हें अच्छे से। और इन्हीं लोगों की वजह से, जैसा कि जो एडिटर जिनको आप कोट कर रहे थे, इन्हीं लोगों की वजह से जो पीआर का फील्ड है इसमें बड़ा बदलाव आया। क्योंकि हुआ ये इन लोगों के जाने से कि भाई ये समझ बनने लगी कि अरे ये लोग तो मीडिया का भी काम समझते हैं, ये लोग पीआर का भी काम समझते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। मगर इन्होंने क्योंकि मीडिया छोड़ दिया था और यहाँ अपने बहुत सारे अलग इंटरेस्ट की वजह से आए थे, तो इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ तो जैसा अब हम कहेंगे वैसा करा लेंगे, क्योंकि हमको उधर कैसे काम होता है पता है। तो उनको रास्ते पता थे, उनको पता अरे इस अखबार में संपादक कौन है, मैं वहां था तो मेरी दोस्ती थी, मेरा परिचित है वो, तो मैं तो सीधे ही पहुंच जाऊंगा ना, मुझे यहाँ जो रिपोर्टर है या यहाँ जो ब्यूरो का व्यक्ति उसकी जरूरत ही क्या है। इन्होंने इस तरह की चीजें करना शुरू की और हालत ये हुई एक दौर में, एक बड़ी मीडिया पीआर कंपनी थी, आजकल तो खैर बहुत ध्वस्त चल रही है वो, हालांकि एग्जिस्ट कर रही है, वो धीरे धीरे अपने आप को, क्योंकि पर्दे पर हमेशा आता है पीआर एजेंसी या पीआर जो है फिल्म का, उसका जिक्र होता है, कंपनी का नाम आता है व्यक्ति का। उस कंपनी ने धीरे धीरे अपने आप को पर्दे पर मीडिया डायरेक्टर लिखवाना शुरू किया। अच्छा, ओके। और कई बड़ी फिल्मों में, मुझे तो बहुत खराब लगा और मैंने कई बार इस बारे में जो साथी जर्नलिस्ट थे उनसे कहा, और इवन उस एजेंसी में भी जो पीआर जो हेड थे या जो लोग देखते थे, मैंने कहा ये तो एथिकली तो बहुत गलत है। आप मीडिया डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं, आप मीडिया को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, आप पीआर एजेंसी है, आप पीआर लिखवाई। लेकिन वही होता है कि अब एक अकेला आदमी बोलने वाला तो, और बाकी के तो कानों पे, मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि जो भी नहीं रही। मैं इसका जवाब दे देता हूं आपको, उनकी मनोदशा क्या रही होगी। वो जनाब डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, अब जीवन में डायरेक्टर तो बन नहीं पाए और मीडिया में रहे, तो ये सर इन लोगों का जो दिमागी जो ग्राफ होता है ना, वो इतना ही होता है। मैं यहाँ पर ये पढ़ना चाहूंगा एक आर्टिकल की 4 लाइनें। इसमें लिखा है, द सीनियर एडिटर रिकॉल्ड हाउ अ यंग एक्टर पर्सनली रिक्वेस्टेड दैट ही बी इंटरव्यूड बिफोर द रिलीज ऑफ हिज इंडी फिल्म इन 2012.
He is now regarded as one of the finest talents of his generation and recently appeared in one of the biggest Hindi language hits of all time. Today, the same actor, you can't get access to him. The senior editor said, nothing succeeds like success. Now you have to go through his PR to get in touch with him. He won't respond himself. यानी एक ऐसा एक्टर जो 2012 में आपकी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि मेरा इंटरव्यू ले लो, और जो आज बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर फिल्म में स्टार हो चुका है, जो कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई थी, आज अगर आपको उससे बात करनी है तो वो आपसे बात नहीं करेगा, आपको उसके पीआर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। देखिए यहां पर हमारे दर्शक भी इशारा समझते हैं कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कहना चाह रहे हैं। लोग नाम भी मेंशन करते हैं, हम तो नाम भी मेंशन नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे ऐसे नाम है हमारे पास, 3 4 5 बड़े नाम हैं जिनको हमने बड़े बड़े संस्थानों में देखा। दिक्कत ये नहीं है, अगर आपको यही बनना था तो आप कुछ और काम क्यों कर रहे थे? आप पत्रकारिता को सीढ़ी क्यों बना रहे थे? और फिर तो आप कुछ भी नहीं रह जाते। भाई ये तो इन्होंने पत्रकारिता से भी दगा की और वहां चापलूसी करके घुस गए। ये टैलेंट की वजह से थोड़ी गए वहां पे, इनमें काबिलियत थी, सीधे यहाँ पर आए और उस एजेंसी में पहुंच गए, उस कंपनी में पहुंच गए। ऐसा नहीं था, इन्होंने एक रास्ता बनाया, वो समझ गए यार इस रास्ते से जो है हमको एक्सेस मिलेगी, इन लोगों से मिलने को मिलेगा। और आप सोचिए ये लोग जहां वहां पहुंचे हैं तो इनकी काबिलियत की वजह से नहीं लिया गया। आप सोचिए इन्होंने पत्रकार रहते हुए कितने फायदे पहुंचाए होंगे उन लोगों को जिनके यहाँ आज ये नौकरी कर रहे हैं। यस यस यस। वरना क्यों लिया जाता? अगर ये मेरे आपके जैसे जर्नलिस्ट होते और धो रहे होते और सही बोल रहे होते तो इनकी तो उस दफ्तर में आज की तारीख में एंट्री भी नहीं होती, नौकरी तो छोड़ दीजिए इनकी। तो सोचिए इन्होंने जिस संस्थान में काम कर रहे थे वहां कितना झूठ बोला होगा, वहां कितनी दगाबाजी की होगी, कितना इन लोगों को लाभ पहुंचाया होगा, कितना अपने पाठकों और दर्शकों से झूठ बोला होगा, पत्रकारिता के नाम पे कितना पीआर किया होगा भर भर के, तब उसका रिवॉर्ड इनको मिला है कि चलो ठीक है आप हमारे यहाँ पर आ जाइए। आप सोचिए मतलब किस तरह, एक दिन का खेल थोड़ी है ये। तो इन्होंने ही पत्रकारिता को गंदा किया है फिर ऐसे लोगों ने ही, क्योंकि इन्हीं की वजह से बाकी लोगों की भी छवि वैसी बनती है। अगर आज एक पीआर को ये लगता है कि अरे जर्नलिस्ट को क्या है, मतलब ठीक है उसको एक लिफाफा देंगे या प्रेस शो में बुलाएंगे तो समोसा क्रिटिक जैसे कहा जाता है कि समोसा नाश्ता कोल्ड ड्रिंक जो है उसमें ये सेट हो जाएगा और उसके बाद में हम इसको एक लालच देंगे कि भाई वो जो विज्ञापन अगले दिन छपने वाला है चाहे डिजिटल में प्रिंट में कहीं भी, उसमें तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। वो इतनी सी बातों के लिए कर देगा सारी चीजें, कर रहे हैं लोग। तो ये खराब करने की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी और वो पतन तो है वो ज्यादा दिन पर दिन जो है और नीचे आता चला गया। मैं ऐसे पत्रकारों को भी, मैं क्या मतलब सभी लोग जानते हैं, हम उनको पढ़ते भी हैं, जो फिल्म का रिव्यू जब लिखते हैं तो उस रिव्यू में बड़े गर्व से लिखते हैं, कह रहे हम फलाने साहब की जो फिल्म आई है इनकी पार्टी में कल गए थे, इनके प्रीमियर में गए थे, यहाँ फलाने से मिले, ढिकाने से मिले और बड़ा मजा आया, और वहां से वो रिव्यू लिखना शुरू करते हैं। और आप वो सोचते हैं कि लोग अब उनके रिव्यू को पढ़ेंगे और देखेंगे। हाँ, उनको फिर लगता है दरअसल वो रिव्यू नहीं लिख रहे होते हैं, वो उस प्रोड्यूसर को, एक्टर को, उस हाउस को खुश करना चाह रहे होते हैं, क्योंकि उनका भी टारगेट वहीं पहुंचना है। यस। और मजे की बात यह है और कि आप इन मीडिया हाउसेस में भी जाइए तो वहां ये पूछा, अच्छा यार आपकी कितने लोगों से दोस्ती है, आप कितने लोगों को जानते हो, आपकी अगर दोस्ती है लोगों से, अच्छा आप कितने लोगों को ला सकते हो अगर हम यहाँ प्रोग्राम करेंगे। अब ये क्वालिफिकेशन होती है आपके वहां रिपोर्टर या जर्नलिस्ट के रूप में काम करने की, कि वहां से आप किसी को ला सकते हैं कि नहीं, हमारे कहने पे वो आ सकता है कि नहीं, आप हमको विज्ञापन दिलवा सकते हैं कि नहीं, आप कितने सितारों से दोस्ती रखते हैं, कितने लोगों के साथ पार्टी करते हैं। ये आपका क्राइटेरिया होता है कि कुल मिला के हमको कितना लाभ दिला सकेंगे इनडायरेक्टली। तो अब जब ये स्थिति मीडिया हाउसेस की होगी तो यहाँ जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं तो उनका तो इतना बुरा हाल होना ही है, मतलब क्योंकि उनकी जड़ें तो उनके हाउस ने ही खोद रखी है वहां पे। तो इसलिए बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि माहौल ये हो गया। और जैसा कि इन सीनियर जर्नलिस्ट का नाम, जो एडिटर है उनका नाम बताया कि वो एक फलाना एक्टर जो है 2012 में उसकी फिल्म आई थी, मुझे लगता है बहुत ही उन्होंने सीधा सीधा इशारा किया है और सारे लोग समझ जाएंगे, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बिल्कुल ठीक कहा है। ये एक्टर नहीं बल्कि ऐसे कई एक्टर हैं
पिछले हाँ 15-20 सालों में, या हाँ उस वक्त जो स्ट्रगल कर रहे थे, उस वक्त जो हाँ। हाथ जोड़ के खड़े रहते थे कि अरे साहब हमारा इंटरव्यू ले लीजिए, या उस वक्त वो आपको कहीं भी बुलाने पर आ जाते थे। आज मतलब हाँ आप उनसे कह दीजिए कि मैं यहाँ हूँ यार, मैं तो नहीं आ पाऊंगा, हाँ आप आ जाओ, यहीं बात कर लेते हैं। तो वो दौड़े हम्म। दौड़े चले आते थे भाई, कि मतलब चलिए ठीक है अपन बात कर लेते हैं, भैया जी आ हाँ जाइए, भाई साहब आ जाइए। तो इस तरह से करके वो लोग, और आज की डेट में वो फोन हम्म, छोड़िए, अगर आप मैसेज भी डाल दें तो वो उसका जवाब तभी देते हैं जब कभी मतलब कोई उनको गुड गुड बातें लिख दें, अरे आपकी हाँ फिल्म हाँ बहुत हाँ अच्छी है, या तो फिर वो थैंक यू टाइप का एक आध जवाब देंगे, हम्म एहसान देने वाला। तो ये तो हो ही गया है। और ऐसे हम्म। भी एक्टर हमारे सामने हैं जो कभी गिड़गिड़ाया करते थे कि अरे भाई साहब देखो हम तो उसके साथ रहते थे, आज वो स्टार बना फिर रहा है, अब देखिए यार हाँ मतलब उसकी तो किस्मत चमक गई, हमारी कब चमकेगी, भैया कुछ कर हाँ दीजिए, हमारे लिए भी लिख दीजिए। तो ऐसे बिल्कुल भी एक्टर बिल्कुल। थे, और आज वो हाँ कहाँ है? ठीक है हम नाम नहीं लेते, लेकिन हाँ ये फिल्म इंडस्ट्री ऐसे लोगों से भरी पड़ी, और हाँ पीआर ने इनको इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया है, इनके हाँ माथे इतने खराब कर दिए। दरअसल इनकी बुद्धि खराब है। वो क्या, अगर आप में हाँ बुद्धि हो, आप में विवेक हो, तो आप अपने हाँ विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे। आज की हाँ स्थिति तो ये हो गई है कि मिर्जापुर नाम की जो वेब सीरीज, जो तीसरा सीजन आया था, उसमें हाँ 4 सीन बोल के जिस आदमी को शोहरत मिली थी, 4 सीन हाँ में 2 डायलॉग बोल के, उसके लिए मेरे कुछ दोस्तों ने फोन किया कि चलिए यार आपसे बात कर लें, तो कहता भाई मेरे पीआरओ से बात करो। मतलब उसको लग रहा है कि वो जो मुझे अभी हाँ 4 सीन की शोहरत मिली, पता नहीं वो सदा के लिए है, या मैं शाहरुख खान और हाँ अमिताभ बच्चन हो गया हूँ। खाली बैठा है भाई तू घर पे, कोई काम नहीं तेरे पास में। लेकिन अगर कोई भले पत्रकार है, उनको लग रहा है चलो यार ठीक है, इससे बात हाँ करते हैं, इस पे स्टोरी करते हाँ हैं, तो उसको फोन कर रहे तो समझा रहे कि नहीं आप पहले पीआर से बात करो, फिर पीआर मैनेज करेगा। इतने मूर्ख लोग हैं। और कई मतलब आज तो स्थिति ये हो ही चुकी, मतलब पीआर, और यही इस आर्टिकल में भी है, और यही बात हम कह रहे हैं। इससे ये जो एक्टर्स हैं, जो स्टार नहीं है और इनकी बिल्कुल संभावना नहीं है स्टार बनने की, ये खुद अपने लिए जड़ें खोद रहे हैं, खुद अपने लिए जो है ना जमीन को बंजर बना रहे हैं, क्योंकि मीडिया एक वैसे भी खत्म हो चुका है, थोड़ा बहुत जो है ये इनकी वजह से और खत्म हो जाएगा, और ये तो खत्म ही एक होंगे। एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अब मतलब सो कॉल्ड पत्रकार हैं एंटरटेनमेंट के, तो वो मुझे कहीं मिल गए, उन्होंने कहा भाई आपका यूट्यूब चैनल तो बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत सारी बातें करते हम्म हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा आप भी खोल हम्म लीजिए, आप भी शुरू कर दीजिए, आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा अनुभव है, आप बहुत कुछ बता सकते हैं। बोले हाँ हम्म लेकिन मैं सब बातें बता नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं बता सकते? बोले क्योंकि कुछ बड़ी पर्सनल है ना। तो मैंने कहा आपकी अच्छा। पर्सनल मतलब? बोले नहीं मतलब स्टार के साथ मेरी पर्सनल। मैंने कहा आप स्टार से मिले तो एज ए जर्नलिस्ट होंगे ना, मतलब किसी स्टार से आपका कोई, ठीक है किसी से व्यक्तिगत दोस्ती हो गई हो वो बात अलग है, कोई ऐसा एक आध दो ही होगा, कोई ऐसी बातें होंगी अगर तो। बोले नहीं नहीं मैं मिलता तो था लेकिन वो फिर बातें तो पर्सनल हो जाती थी ना। तो मैंने कहा भाई अब आपने स्टार से मिलकर बातें ही पर्सनल कर रखी हैं और आप खुद को सही अभी भी क्लेम है। कर रहे हो कि आप पत्रकार हो, तो मतलब ये तो आपकी बहुत ही बड़ी भूल है। अब मैं क्या बोलूं, आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा अनुभव है, लेकिन आपको ये बात कहते समय कुछ नहीं लगा कि वो मेरी पर्सनल बात है? मतलब एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप एक स्टार से मिले, सही आपने उसका बात। इंटरव्यू किया, तो आपकी उसमें पर्सनल बात क्या हुई? मतलब आपने उससे कोई पर्सनल फेवर लिया, आपने उससे उससे अपने घर का काम कराया, उसने आपसे आपके घर का काम कराया? मैं कहा मेरे साथ तो ऐसी कोई भी बात नहीं है किसी भी सेलिब्रिटी से हुई, किसी भी स्टार से, कि जिसे मैं साझा ना कर सकता हूं। ऐसी कोई पर्सनल बात हो गई हो, क्या होगा ऐसा पर्सनल? हमेशा एक जर्नलिस्ट के तौर पर मिला हूं, जर्नलिस्ट के तौर पर मिला बिल्कुल। हूं तो उसे भी पता है कि मैं सवाल पूछूंगा, और जाहिर है वो सवाल क्या होंगे। तो ऐसा कभी कुछ भी नहीं है कि आप ये सोचने लगे कि वो पर्सनल है। अच्छा, उसके बाद आप कहीं ना कहीं वो आपके अंदर की वो एक आपके अंदर का फैन कह लीजिए या जो भी है, वो आप उसे संतुष्ट करना चाहते हैं, इसलिए कई बार आप पत्रकार बन जाते हैं। आप ये कैसे कह देते हैं कि आप अभी भी खुद को पत्रकार कह रहे हैं, कि आप किसी के साथ आपकी पर्सनल बात हो गई? ऐसी क्या पर्सनल बात हो गई जिसे आप बता नहीं सकते? ऐसा क्या आपने राज और सीक्रेट जान लिया जो आप बता भी नहीं सकते? मतलब ठीक है जर्नलिस्ट जाने जाते हैं इंटरव्यू करने के लिए, सवाल पूछने के लिए, लेकिन ऐसा आपका क्या पर्सनल शुरू हो गया? और फिर आप मतलब यहां तक पहुंचने का आपका जरिया क्या था? और मैं एक ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जो 25-30 साल से भी ज्यादा बॉलीवुड जर्नलिज्म को दे चुका है, उसका ये कहना है। तो मैंने कहा फिर आप क्या मतलब सबसे पर्सनल रिलेशन बना रहे थे क्या यहाँ पे? फिर तो ये धोखा है। तो वो दरअसल वो बीच की लाइन समझने की जरूरत है। हाँ,
यही बात है। अब क्या हो गया ना कि इसकी एक वजह मुझे ये भी समझ में आती कि जिस तरह से पीआर दीवार बन के खड़ा हो गया और हाँ एकदम से जो दूरियां बनी, तो ये जो फैन टाइप के लोग पत्रकार बनने आते हैं ना, हाँ मैं हाँ सबकी बात, खास तौर पे जो फैन टाइप आते हैं, फिर ये हाँ, पर्सनली होने की कोशिश करते हैं सीधे, फिर बिल्कुल पत्रकार नहीं रह बिल्कुल। जाते हैं। हाँ अव्वल हाँ तो संस्थानों की समस्या है कि मैंने कहा कि उनके हाँ लिए योग्यताएं दूसरी है फिल्म जर्नलिस्ट की, आप हाँ कितना जानते हैं, कितना परिचय है, कितनी पार्टी करते हैं, तो हाँ एक तो हाँ उनकी अपनी समस्या है। तो फिर हाँ। इस तरह से जो कोई झूठ बोल के घुसता है या थोड़ा बहुत हम्म, अपने आप को वहां प्रेजेंट करता, नहीं नहीं मेरा तो ये है वो है, थोड़ा देता उल्टे सीधे, उसको पता है कि साल 2 साल से ज्यादा नौकरी चलेगी नहीं, तो वो 2-2 साल करके वो चक्कर काटता रहता है हर जगह उस घेरे के अंदर। तो वो हाँ झूठ बोल के फिर आता है, तो फिर वो जब आता है तो मौका जैसे ही उसको मिलता है तो वो सीधे हाँ, पर्सनल बनने की कोशिश करता है कि बिल्कुल। जितनी जल्दी हो सके मेरे उस स्टार के साथ में पर्सनल रेपो बन जाए, और फिर हाँ मैं जो उसकी इच्छा होती है, या तो किसी के लिए फिल्म लिखना, या तो किसी फिल्म कंपनी में काम करना, या हाँ खुद अगर नहीं है तो उसका भाई बंधु है कोई है, फिर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो तत्काल ढूंढने लगता है। और यही वजह है कि पत्रकारिता जो है वो साइड में रह जाती है उसके लिए, फिर वो अपने काम में लग जाता है, और इसी का फायदा जो है पीआरओ उठाता है। उसको पता है पत्रकार तो ये है नहीं, इसको जो हाँ देंगे वो लिखेगा, जो हाँ कहेंगे वो छापेगा, क्योंकि इसके हाँ। अपने स्वार्थ हैं। पत्रकार हम्म, इस जो पीआर होता है वो इस बात का पूरा फायदा उठाता है। हाँ। एक और चीज आती है, हम्म, जैसे मैंने कहा पत्रकार तो गत की जो गत है वो तो बुरी हो ही चुकी, वो क्वालिफिकेशन के लेवल पे भी नहीं रह गए। हाँ 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 ना हाँ। उन्हें इंटरव्यू लेना आता है, ना इंटरव्यू लिखना आता है, ना उन्हें हम्म, रिव्यू, मतलब गिनती के लोग बचे होंगे आज की डेट में। और बाकी हाँ हाँ समझ तो भूल ही जाइए कि उन्होंने पुराना सिनेमा देखा है, पुराने कलाकारों को जानते हैं, सिनेमा की हाँ कुछ हिस्ट्री जानते हैं, या विदेशी या दूसरी हाँ भाषाओं का सिनेमा देखा है, ये सब चीजें भूल जाइए। ये हाँ। पत्रकार की बात। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो लोग पीआर बनते हैं, इनको सिनेमा की कितनी समझ होती है। ये जो बड़ा बड़ा आपने जो बताया ना, कि पीआर, एक और उसमें आर्टिकल में एक और मैं देख रहा था, ये फिल्म के बारे में भी लिख के भेजते कि क्लासिक फिल्म है, महान फिल्म है, एक्टर ने हाँ बड़ा हाँ, काम किया। इन लोगों को सिनेमा की क्या समझ होती है, इनको सिनेमा का क्या इतिहास पता होता है, इनको बिल्कुल सिनेमा बिल्कुल। की मेकिंग क्या पता होती है, इनको कहानी के बारे में क्या समझ होती है, इनको स्क्रिप्ट हाँ की क्या समझ होती है। इवन इनको हाँ ये नहीं पता होता, मैं ऐसे ऐसे पीआरओ से मिला हूं जो इन हाँ कॉर्पोरेट्स में जो नए नए भर्ती कर लिए जाते हैं, जिस हाँ एक्टर से वो आपको बात कराने ले जा रहे हैं, उन्हें हाँ। ये नहीं पता कि इस एक्टर का इंपॉर्टेंस क्या है, इस एक्टर ने पहले क्या काम किया है। ऊपर से उनको यस। भेज दिया जाता है, जाओ भाई हाँ आज तुम्हारी ड्यूटी इसके साथ लगी है। अब उन्हें यही नहीं हाँ पता होता कि आज जिस एक्टर के साथ मेरी ड्यूटी लगी है, इसका हिंदी सिनेमा में कंट्रीब्यूशन क्या है, और है भी कि नहीं है। हाँ 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 तो सवाल तो पीआरओ पे भी बहुत बड़ा उठना चाहिए कि ये जो तुम इतना बड़ा खड़ा कर लिए हो अपना पूरा तामझाम, तुम में हाँ कितनी अकल है सिनेमा के, तुम सिनेमा का पीआर कर रहे हो। हर फिल्म देखिए, पीआर क्यों फेल हो रहा है फिल्मों में, हर फिल्म का हाँ एक अलग मिजाज होता है, हर हाँ। फिल्म एक खास तरह के ऑडियंस के लिए बनी होती है, हर फिल्म के हम्म, पीछे एक सोच होती है। इन लोगों में ना क्रिएटिविटी है, इन लोगों को ना पढ़ना लिखना है, ना इन लोगों को सिनेमा पता है, पुराना सिनेमा नहीं पता है, नया सिनेमा नहीं पता है, कलाकार नहीं पता है। इनको हाँ पता क्या है, इनको बस ये पता है कि अच्छा ठीक है, हमने हमने किसी फिल्म का पीआर अपने हाथ में ले लिया है, चार जो है वो जर्नलिस्ट टाइप के लोगों को बुला लेना है, चार जो है इन्फ्लुएंसर टाइप के लोग बुला लेने हैं, और इनका इंटरव्यू करा देना है, और उसकी सेवा में लगे रहना। वो जब बोले इसको भेज दो तो भेज दिया, इसको मत भेजो तो मत भेजो, पानी पिला दो, चाय पिला दो, यही तो करते हैं पीआर के नाम पे। इनकी ये अपनी समझ देखिए, क्या है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इनका एजुकेशन, इनका क्वालिफिकेशन क्या है सिनेमा के मामले में। इनका क्वालिफिकेशन सर ये होता है जो आपके सामने है। एक एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया पोस्ट एक ऐसा बनाते हैं और इसको भेज देते हैं कि सब छाप दो। हाँ So and so is not just a film, it's a statement, a role that बिल्कुल। cements her place as a leading lady to watch। मतलब बस कॉपी पेस्ट मारो, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी लाइनें आप लिख दो। इनकी जो नॉलेज होती है ना सर, वो बड़ी फ्लारी लैंग्वेज लिखने में नॉलेज होती है इनकी, और कहीं नहीं होती। बड़ी फ्लारी सी लैंग्वेज हम्म। लिखो और उसको भेज दो और कॉपी पेस्ट करवा दो। और थोड़े पुशी होते हैं लोग, अरे सर आपने किया नहीं किया, अरे किया नहीं किया, पुशी होंगे। और उसको भेज देना आप अपने फोटोग्राफर को, फला इतने बजे एयरपोर्ट पे यहाँ पे। बस इनकी क्वालिफिकेशन होती है ऐसी फ्लारी लैंग्वेज लिखना और थोड़े से पुशी हो जाना। इनको कुछ नहीं पता होता कौन सी पिछली फिल्म थी, कौन सी पहली फिल्म थी, क्या स्ट्रैटेजी है इनकी,
किस तरीके का काम कर रहे हैं या क्या कहानी होती है, क्या सिनेमा होता है, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें बस ये पता है कि, और इसमें भी माहिर होते हैं, अगर इन्हें कंट्रोवर्सी करानी है तो उसमें माहिर होते हैं। इन्हें पता है कि कैसे कंट्रोवर्सी हो जाएगी, वो इनको पूरा पता होता है। इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो इतनी है। बाकी फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको बस ये होता है कि बस किसी तरह मैं किसका फेवरेट बना रहा हूं ताकि मैं हर जगह चिपका रहा हूं। अच्छा, जो पीआर कंपनी में भी जो लगते हैं ना, तो वो भी इस चक्कर में रहते हैं कि किसी तरह से मैं किसी स्टार का, किसी एक्टर का पर्सनल बन जाऊं। पर्सनल, हाँ। वो भी कंपनी के रास्ते भी जो आते हैं, वो भी इस चक्कर में थे कि मैं यहां से जब तक निकलूं, जब तक मेरे यहाँ साल 2 साल पूरे हों, तो मैं किसी एक्टर को पकड़ लूं, किसी का पर्सनल पीआर हो जाऊं, या ऐसा कुछ कर लूं कि 2-4 एक्टर मेरे पास रहें तो फिर मैं अपना धंधा चलाता रहूं। मतलब सभी जगह ये हाल, मतलब उनको सिनेमा से कोई लेना देना नहीं है, उनको आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, बाजार की उनको समझ नहीं है, उनको नहीं पता कि किस तरह की फिल्म है, किस मिजाज की फिल्म है, इसको कैसे प्रमोट करना है, किन लोगों के बीच करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस फिल्म के बारे में क्या लिखा जाना चाहिए, क्या नहीं लिखा जाना चाहिए, इन्हें ये सब कुछ नहीं पता। और जिस आपने बड़ी इनकी जो चटकेदार और लचकेदार भाषा का जो आपने उदाहरण वो कहा है कि वो इनकी महारत होती है, कई बार तो ये उसमें भी फंसे हैं। इस तरह के ट्वीट हैं, या ये जो इंटरव्यू में बुलवाते हैं स्टार से, पता चला कि वो कहीं और से कॉपी किया हुआ था, जैसा इसके मामले में हुआ ना रणवीर अलाहाबादिया के, कि कहीं की कॉपी निकल आई। तो ऐसे ही पता चलता है कि कहीं इन्होंने किसी की स्पीच तैयार करवा दी, अगर किसी एक्टर की, उसको कुछ बोलने के लिए, या किसी इंटरव्यू में कुछ खास कहलवा दिया, तो पता चलता है कि वो भी कहीं से टीपा हुआ निकल के आया। तो इन्होंने कईयों की बेइज्जती कराई है। ये वाकई बहुत निराशाजनक है। ये दर्शकों को बताना इसलिए जरूरी था कि एक पत्रकार के तौर पर तो हम इस चीज को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, और हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं, इनको रोक भी नहीं पाया कोई, क्योंकि खुद फिल्म स्टार्स ऐसा करना चाहते हैं, प्रोडक्शन हाउसेज ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों के लिए हमेशा ये जानना नया होता है कि ये पूरी की पूरी खबरें किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तो मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शकों को कि खबरें बहुत हद तक मैनेज की जाती हैं। आपके पास कुछ पुशी पीआरस होते हैं जो बार बार एक खास तरह की इंफॉर्मेशन भेजते हैं, चाहते हैं कि आप ये छापें, और कुछ संस्थान उसे छाप भी देते हैं, कुछ संस्थान उस पर वीडियो बना भी देते हैं, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार भेद करना कि कोई खबर वास्तव में खबर है या बनाई गई खबर है, निकाली गई खबर है या बनाई गई खबर है। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर मुझे लगता है कि ध्यान देने की जरूरत है। रवि जी, मैं चाहूंगा कि इस बातचीत को समाप्त करने से पहले आप क्या कहते हैं कि क्या पीआर एरा अब ओवर होने के कगार पर है, या पीआर एरा मानने की ओवर हो चुका है, बस उसके कहते हैं ना फाइनल उसका इंतजार है कि हाँ भाई ये अब हो गया, खत्म हो गया? क्योंकि मुझे नहीं समझ में आता कि इस समय पीआर किसी तरीके से किसी को फायदा पहुंचा सकता है। वरना आप सोचिए कि पिछले कुछ दिनों में आप ये याद कीजिए कि किसी भी स्टार को किसी पीआर ने बनाया हो स्टार। नहीं, देखिए, पीआर तो बहुत पहले ही अपना काम खत्म कर चुका, वो लंबे समय से अपना काम नहीं कर रहा है। उसका काम पुल बनने का था, वो दीवार बन गया। जैसे ही पुल से दीवार बन गया तो उसका काम ही खत्म हो गया। तो पीआर तो खत्म ही हो चुका है। अब ये मैनेजर नुमा कुछ लोग हैं, और ये फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है, डायरेक्टर एक्टर्स को भी, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने लगातार फिल्म इंडस्ट्री के अंदर से भी ये आवाजें सुनी है, क्या ये पीआर बहुत हो गया है, इनको अकल नहीं है, इनको समझ में नहीं आता है। शाहरुख खान जैसा सितारा जो है वो अपनी फिल्म का पीआर खुद कर ले रहा, उसने नहीं रखे अपनी फिल्मों के लिए, खुद ही अपना कर लिया। धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं कि इनकी जरूरत बहुत सीमित है। इनकी जरूरत जो है ना, सिर्फ फोन करके कुछ लोगों को बुला लेने तक है। इतने बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। ये तो कोई प्रोडक्शन हाउस, जितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, अगर ये अपने 8-10 लोगों की टीम रख दे तो वही कर लेगा इससे ज्यादा काम। और साथ में वो जिम्मेदारी से इनको बता भी देगा, ईमानदारी से, कि कहाँ क्या छपा है, जो कि पीआर आज की डेट में नहीं बताता है, छुपा जाता है। पीआर ने तो बताना ही बंद कर दिया है कि क्या छपा है। पीआर बस हेडिंग, यहाँ पीआर जो है वो भी हेडलाइन मैनेजमेंट में लगा हुआ है। भाई ये काम तो प्रोडक्शन हाउस वाला भी कर लेगा, इसकी क्या जरूरत है। अगर यही बुलवाना है किसी को फोन करके कि भाई साहब आपके रिव्यू में फलानी लाइन हटा दो और फलानी हेडिंग मत लगाओ, इसको थोड़ा इस तरह से लिख लो,
तो पीआर की जरूरत क्या है? किसी एक्टर को एक्टर अच्छा काम करेगा तो जर्नलिस्ट खुद ही ढूंढ लेता भाई उसको। पहले भी चल रहा था इनके बिना, पहले चीजें ऐसी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो है सारा खेल जो है वो पूरा अलग तरह का कर दिया है। कुछ एक्टर्स के, कुछ स्टार्स के इसमें स्वार्थ है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वो बंद कमरों में ऐसे काम करते हैं कि उनको बाहर गार्ड की जरूरत पड़ती है। तो ये भी मामले आए हैं कि मतलब कहीं ना कहीं पीआर के हाथ में उनकी नस दबी रहती है, तो इसलिए भी वो चुप रहते हैं। उनके बहुत सारे काम धंधे ऐसे होते हैं, तो ये थोड़ा आपस का। लेकिन ओवरऑल जो है पीआर का जो पहले दौर में जो इसका इंपॉर्टेंस था, वो आज की दौर में तो खत्म हो, क्योंकि ये काम ही नहीं कर रहा। जिसमें मैंने कहा इसको पुल होना चाहिए था, ये दीवार बन गया, तो आपका रोल ही खत्म हो गया। आप दीवार हैं, आप पुल नहीं है, और आपने जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नुकसान किया है। और आप वही सिनेमा का कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि इनके पास क्या समझ है, इनके पास कौन सी क्वालिफिकेशन है सिनेमा की, और एक्टर्स को लेके कितना एक्टिंग को समझते हैं, कितना बाकी चीजों, ये कुछ नहीं समझते हैं। तो मुझे लगता है ये देर सवेर जो है शुरुआत हो गई, क्योंकि जैसे हम बोलते थे, आज इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, कई लोग अभी दबी जुबान में बात कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये चीजें आएगी। जैसे पिछले दिनों एक वो लड़की का वायरल हो ही गया था वीडियो, उसने कर ही दिया था, वीर पहाड़िया वाला, जो सवाल पूछ रही पिया। तो ये धीरे धीरे होगा, और जनता इस बात को अब समझ चुकी है बहुत अच्छे से। तो आप समझ लीजिए कि उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। बदलेगा जरूर, मैं ये नहीं कहता कि खत्म हो जाना चाहिए। आपका जो रोल है वो उतना ही आपको करना है। आपको पुल है तो आपको पुल बन के ही रहना है, आपको दीवार नहीं बनना। दीवार बनेंगे तो देर सवेर तो उसको गिरना ही है। बिल्कुल सही पॉइंट रखा आपने। पुल बनना था, दीवार बन गए, और उम्मीद है दीवार भी अब टूट के भरभरा के गिर पड़ेगी क्योंकि इस दीवार से बहुत जल्दी जब दर्शक और स्टार के बीच में जब दूरियां बढ़ेंगी तो लोगों को समझ में आना शुरू होगा कि उन्होंने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे लगता है कि आर्टिकल सबको पढ़ना भी चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस में आप लोग पढ़ सकते हैं। बाकी हम लोग, हमारे मंच से आप जुड़े हुए हैं तो हम आपको बहुत कुछ बातें ऐसी बताते हैं जो आपको कहीं बताई नहीं जाती। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे इंतजार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और अपना जो भी सजेशन है, सलाह है या शिकायतें हैं, वो सुझाव हैं, वो भी देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए। थैंक यू रवि जी, गुड नाइट। थैंक यू उज्जवल जी, गुड नाइट।